हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बिजअप में। इंडियन हिस्ट्री बहुत सारे महान लोगों से सजी है। उन महान लोगों में से कुछ महान राजा भी थे और उनमें से एक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। एक्चुअली वो थे नहीं, वो आज भी हमारे दिलों में राज करते हैं। इंडियन हिस्ट्री में उनके जैसा स्मार्ट और इंटेलिजेंट राजा शायद ही हुआ हो। वो अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ और डिसिप्लिन के लिए बहुत माने जाते हैं। आइए आज छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम उनके रूल्स को आज की बिजनेस लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने ईयर 1645 में हिंदवी स्वराज्य के स्थापना की शपथ ली थी और उसी के चलते उन्होंने बहुत मेहनत करके मराठा साम्राज्य स्थापित किया, जहां लोग हैप्पीली रह सकते हैं। हॉनेस्टली स्पीकिंग, एक छोटी सी वीडियो महाराज के स्ट्रगल स्टोरीज को कवर नहीं कर सकती, पर हमने यहाँ पे उनके प्रिंसिपल्स के बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। तो सबसे पहले आता है पीपल स्किल्स। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो भी अचीव किया है उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन उनके साथियों का भी है। किसी भी आदमी को हमारे थिंकिंग से इंक्लाइन कराना इजी बात नहीं है। उनके साथी उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार थे और काफ़ी साथियों ने जान भी दी थी। पर ऐसा कैसे हुआ? महाराज के मन में जो हिंदवी स्वराज्य का सपना था वो पूरा होगा, इस बात पे उन्हें पूरा विश्वास था। यही विश्वास उन्होंने उनके साथियों में जगाया, जिससे उनके साथियों और बाकी लोगों को पता चला कि अपनी बेटरमेंट किस में है। सिमिलरली, अगर आप आपके प्रोडक्ट या सर्विस पे कम्प्लीटली ट्रस्ट करते हो तो आपको लोगों को कन्विंस करना इजी होगा। एक बार लोग आपके प्रोडक्ट्स या सर्विस की यूनिकनेस और एडवांटेजेस समझ जाए तो फिर वो खुद अट्रैक्ट होंगे। साथ ही साथ आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी फोकस करना पड़ेगा, जो इसमें एडेड एडवांटेज है। फिर नेक्स्ट है डीप एनालिसिस। आपको पता ही है कि बिजनेस वर्ल्ड में एनालिसिस का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। वो आपको क्लियर विजन प्रोवाइड करता है, बट काफ़ी सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स ये स्किल लैक करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो भी फोर्ट एक्वायर किया है उसके पीछे बहुत डीप एनालिसिस रहता था, जैसे कि ये फोर्ट क्यों, इससे ट्रेड में क्या फ़ायदा होगा, डिफेंस कैसे इम्प्रूव होगा और आदि। हर चीज़ को बारीकी से देखना उनकी खासियत थी। इससे आपको क्लियर सेंस भी मिलता है और आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा या वो चीज़ वर्थ इट है या नहीं, ये पता चलेगा। फिर नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। यूजुअली आजकल के लोग शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस करते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि लॉन्ग रन में किसी पर्टिकुलर चीज़ का क्या इफ़ेक्ट होगा। जैसे कि पहले बताया था, डीप एनालिसिस के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज लॉन्ग रन का भी सोचते थे। मान लो कि इस पर्टिकुलर फोर्ट से हम किस चीज़ों पर ध्यान रख सकते हैं, कितने आर्मी मैन इधर फिर रखने पड़ेंगे, अगर किसी ने अटैक किया तो कैसे बचा जाए, ये फोर्ट कैसे हेल्प करेगा और आदि ऐसी चीज़ें वो ध्यान में रख के काम करते थे। इसी लॉन्ग टर्म थिंकिंग के कारण वो अपनी प्रजा को सेफ और सिक्योर रख पाए। अगर आज के डेट में बात की जाए तो ये इन्वेस्टिंग पे लागू होता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग की हेल्प से आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हो। फिर आता है पर्सपेक्टिव। आपने शिवाजी महाराज और अफजल खान के स्टोरी के बारे में सुना ही होगा कि कैसे स्मार्टली उन्होंने उसे मारा था। अफजल खान महाराज को मिलना चाहते थे और उनका मेन मोटिव था उनको ख़त्म करना। छत्रपति शिवाजी महाराज को ये भली भांति पता था, तो उन्होंने हर चांसेस को एनालाइज किया और अकॉर्डिंगली सेफ्टी मेजर्स लिए। उनकी इस हैबिट के कारण उनकी जान बच पाई। आप भी किसी भी सिचुएशन, डील या अपॉर्चुनिटी को अलग पर्सपेक्टिव से व्यू करें और अकॉर्डिंगली स्टेप्स ले, जिसके कारण आप वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी तैयार हो सकते हो। फिर नेक्स्ट है डिसिप्लिन। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग प्लानिंग और एनालिसिस तो करते हैं पर फिर भी फेल होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन। आप जो भी काम डिसिप्लिन के साथ कर रहे हो वो ज़रूर रिजल्ट दिखाएगा, भले ही थोड़ी देर क्यों न लगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जब भी विक्ट्री हासिल करते थे वो सेलिब्रेट नहीं करते रहते, वे
आगे की प्लानिंग करते, स्ट्रेटजीज बनाते। इसी डिसिप्लिन के कारण वो बहुत कुछ हासिल कर सके और अपने स्वराज्य के सपने को पूरा होते देख सके। उनके डिसिप्लिन की तारीफ तो उनके दुश्मन भी करते थे। फिर आता है रिसोर्स मैनेजमेंट। छत्रपति शिवाजी महाराज को ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि रिसोर्स लिमिटेड है, चाहे वो नेचुरल हो या फाइनेंशियल। इसी के कारण उन्होंने इनोवेशन को बढ़ावा दिया। इन सारे रिसोर्सेस में इम्पॉर्टेंट था ह्यूमन रिसोर्स। उनकी आर्मी मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया थी। उन्होंने तलवार भाले के साथ साथ गुलेल का भी यूज़ काफ़ी प्रमोट किया था, जिसको बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगती कंपेयर टू तलवार और भाला। सिमिलरली हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेस है। अगर हम भी कम से ज़्यादा वाली थिंकिंग पे फोकस करेंगे तो हम भी काफ़ी सारी नई चीज़ें बना सकते हैं। और एंड में है लीडरशिप क्वालिटीज़। एक अच्छे लीडर का एग्जाम्पल श्री छत्रपति शिवाजी महाराज से बढ़कर और कोई नहीं। उनके लीडरशिप के अंडर उन्होंने अराउंड 370 फोर्ट्स जीते और ये कोई इजी बात नहीं। एक अच्छी लीडरशिप बिजनेस को काफ़ी आगे ले जा सकती है। अब ज़रूर इनके बारे में स्टडी करना, फिर आपको पता चलेगा हम कितने लकी है कि हमें इनके जैसे राजा की टीचिंग मिल रही है। पर ये सारे प्रिंसिपल्स तब इफ़ेक्टिव बनेंगे जब आप उन पे काम करना स्टार्ट करोगे। गर्व है मुझे कि मैं इस देश में जन्मा हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राजा होके गए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।